नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तुलिभद्राज जैनो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं च न शलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हं शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, मैं आज आपके समक्ष कुछ छिक प्रकरण और स्वप्न विषयक बाबतों को लेके आया हूं। भाग्यशाली, शायद आप सभी को मालूम ही होगा कि हर बार पर्युषण के अंतर्गत कल्पसूत्रकार भद्रभाव स्वामी जी ने जो कल्पसूत्र बताया है उसका वांचन या तो श्रवण आपके हर संघ के अंदर होता होगा। आप सभी ने सुना ही होगा, उसमें काफी सारी स्वप्न विषय बाबतें आती है, यानी कि ये स्वप्न की बातें कल्पसूत्रकार भद्रभाव स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण भाग लेते हुए ये बताने का प्रयत्न किया है। उसके पहले मैं आप सभी को कुछ छिक प्रकरण की बात कर रहा हूं। कई सारे लोगों को छिक प्रकरण के बारे में कई सारी गलतफहमियां होती रहती है। किसी को होता है कि क्या छिक प्रकरण यानी कि छींक आना वो शुभ है या तो छींक आना वो अशुभ है, वो क्या है। कई सारे व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की शंकाएं रहती है, परंतु आज हमारे यह क्लास में आपको उसका शंका का समाधान हो जाएगा। भाग्यशाली, ऐसे जनरली देखा जाए तो छींक वो अशुभ मानी जाती है, परंतु अलग अलग एंगल से वो छींक आए तो वो कोई जगह पे शुभ भी मानी जाती है और वही छींक कोई कोई जगह पे अशुभ भी मानी जाती है। जैसे हमारी खुद की छींक खुद के लिए अशुभ माना जाता है, यानी कि हमें कुछ कार्य की शुरुआत करना है, कुछ कार्य का शुभारंभ करना है और वो समय के ऊपर ही अगर समझ लो कि छींक आए तो वो छींक सुकन शास्त्र के मुताबिक वह छींक अशुभ माना जाता है। भाग्यशाली, अगर समझ लो कि हमें खुद को आए तो समझ गए कि वो अशुभ मानी जाती है, परंतु कार्य का शुभारंभ या तो कार्य हम करने के लिए जा रहे और अगर समझ लो कि कोई व्यक्ति को छींक आई तो वो शुभ माना जाता है या तो अशुभ माना जाता है, तो उसकी बात हम देखते हैं। अगर कोई कार्य के वक्त के ऊपर सामने से कोई व्यक्ति छींक करता है, यानी कि हम कार्य करने के लिए जा रहे हैं और सामने से कोई व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति छींक करता है, तो वो हमारे लिए
अशुभ माना जाता है। यानी कि वो छींक एक प्रकार से कहना चाहती है कि आप रुक जाओ, रुक जाओ। सामने से छींक आती है तो रुक जाओ, आगे बढ़ने जैसा नहीं है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो निष्फलता ही मिलेगी। ऐसा कहते हुए वो अशुभ मानी जाती है। अगर समझ लो कि हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं और पीछे से कोई व्यक्ति छींक खाता है तो पीछे वाली छींक शुभ मानी जाती है। यानी कि वो पीछे वाला व्यक्ति आपको छींक के माध्यम से शुक्र शास्त्र के मुताबिक आपको कहता है कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पीछे से धक्का देते हैं कि आप आगे बढ़ो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो भाग्यशाली वो छींक शुभ मानी जाती है। भाग्यशाली कहा जाता है कि जब बाहर जाते हैं तो पीछे की शुभ छींक बोली जाती है। अगर समझ लो कि हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं और तब किसी को लेफ्ट साइड से, दादी साइड से छींक आती है तो वो छींक शुभ मानी जाती है। अगर समझ लो कि हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं और किसी को जिमड़ी साइड से, राइट साइड से अगर छींक आती है तो वो छींक एक प्रकार से अशुभ माना जाता है। भाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को ऐसी बाबतें जरूर जानना चाहिए और उसके लिए श्राद्ध विधि नाम का प्रकरण है, उसके अंदर भी ऐसी कई सारी बाबतें बताने का प्रयत्न जरूर किया हुआ है। अगर समझ लो कि हम कोई कार्य करने के लिए जाते हैं, समझ लो कि हम दूसरे फ्लोर के ऊपर रहते हैं और तीसरे फ्लोर के ऊपर से यानी कि सीढ़ी उतरते या तो घर में से बाहर निकलते और ऊपर से तीसरे फ्लोर के ऊपर यानी कि हमारे ऊपर से किसी ने छींक खाई तो वो ऊपर वाली छींक आपकी चढ़ती करेगी, आपकी वृद्धि करेगी, आपके कार्य में आपको प्रसन्नता पूर्वक वो आपको सफलता दिलाएगी। वैसा प्रकार का वो शुकन माना जाता है, इसलिए ऊपर वाली छींक अच्छी मानी जाती है। अगर हम बाहर निकलते और सेकंड फ्लोर के ऊपर रहते और फर्स्ट फ्लोर पे या तो ग्राउंड फ्लोर में या तो फिर बेसमेंट में अगर समझ लो कि छींक आए तो वो छींक नीचे की छींक अशुभ माना जाता है। यानी कि वो नीचे की छींक आपकी पड़ती करेगी, ऐसा कहा जाता है। तो वो नीचे की छींक पड़ती कारक है। फिर से एक बार आपको कह देता हूं भाग्यशाली, बहुत सरल है, आपको तुरंत ही याद रह जाएगा। वैसा है तो भाग्यशाली कोई भी कार्य करते वक्त ये सुकन को अवश्य में समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य अगर होता है उसमें शुभ परिणाम आएगा कि अशुभ परिणाम आएगा वो पहले से हमें पता चल सकता है सुकन शास्त्र के मुताबिक। इसलिए अगर वो सुकन शास्त्र हम अपने जीवन काल के अंतर्गत समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो बाद में वो कार्य करना या नहीं करना, क्योंकि सफलता मिले तो करना चाहिए, अगर निष्फलता मिले तो कभी नहीं करना चाहिए, तो वो हमें तुरंत ही पता चल सकता है। इसलिए भाग्यशाली ये चीज समझना चाहिए, हमारी खुद की छींक हमारे खुद के लिए अशुभ माना जाता है। अभी दूसरे की छींक कोई कार्य करने के लिए वक्त के ऊपर आती है तो सामने वाले की छींक अशुभ है, पीछे वाले की छींक शुभ है। लेफ्ट साइड वाले की छींक शुभ है और राइट साइड वाले की छींक अशुभ है। ऊपर वाले की छींक शुभ है और नीचे वाले की छींक अशुभ माना जाता है। अभी कौन सी छींक नहीं गिनना चाहिए, तो उसके लिए कहा जाता है जो 5 साल से छोटे हैं उनकी छींक नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि 5 साल के छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जनरली उनके स्वास्थ्य के मुताबिक वो छींक आती रहती है, तो वो देखने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वो ऊपर से हो, नीचे से हो, लेफ्ट राइट कहां से भी हो, परंतु वो शुभ भी नहीं और अशुभ भी मानी जाती नहीं है। वैसे ही 70 साल यानी कि 70
वर्ष के बाद में, यानी कि सीनियर सिटीजन, जो एक उम्र से बड़े हो गए, जो वृद्ध बुजुर्ग बोला जाता है, उनके भी तबियत के अनुसार उनको बारी बारी से छींक आ सकती है, इसलिए उनकी भी छींक ध्यान में नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा जिनको सर्दी हुआ है, जिनको बुखार आदि वगैरह हुआ है, तो वैसे लोगों को भी बारी बारी से छींक आने का प्रयत्न होता है। जो व्यक्ति स्नान करके जस्ट बाहर आया है, और वैसे लोगों को भी समझ लो कि वातावरण की कुछ चेंजता के कारण वो छींक आती है, तो वो भी अशुभ, यानी कि शुभ नहीं और अशुभ भी नहीं, यानी कि वो ध्यान में लेने जैसा नहीं है। खाना बनाने का जो वक्त होता है, और उस कारण यानी कि खाने बनाते बनाते हुए कोई तड़का किया, या तो फिर कोई वघार आदि वगैरह, सब्जी आदि वगैरह का किया, और उसके अंतर्गत ये छींक आती है, तो वो छींक भी अपने जीवन काल के अंदर ध्यान में नहीं लेना चाहिए। वो शुभ भी नहीं है और अशुभ भी नहीं है, उसका परिपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए, और इस प्रकार वो कार्य करना चाहिए। अगर एक बार आपको छींक आई, तो मैं तो बोलता हूं काम आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि अशुभ वो आपको दिखाने का प्रयत्न करे तो नहीं करना चाहिए। परंतु समझ लो कोई इमरजेंसी करना ही पड़े, तो फिर घर पे बैठे हुए, या तो जब कोई कार्य करने के लिए जाते उसके पहले आप या तो नमस्कार महामंत्र गिनो, या तो आपके जो इष्ट तीर्थंकर भगवान, या तो जो भी देवी देवता है उनको आप याद करो, आपके गुरुदेव को याद करो, आप जिनको मानते हो उनको आप याद करो, और उनके बाद में आपको प्रयाण करना चाहिए। और तब दूसरी बार भी छींक आ गई, तो बाद में वो कार्य नहीं करना चाहिए। और तो भी इमरजेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट हो कि नहीं, वो करना आवश्यक है, तो वापिस इस प्रकार करने का, कुल देवी को आदि वगैरह को याद करते हुए वापिस निकलते हुए, अगर तीसरी बार छींक आए, तो बाद में वो कितना भी इमरजेंसी हो, पर तो वो कार्य छोड़ देना चाहिए, वही हमारे लिए हितावह है। इसलिए भाग्यशाली ये छींक प्रकरण की बात हुई। अभी हम देखते हैं स्वप्न शास्त्र की बाबत है। स्वप्न मनुष्य को 9 प्रकार से आते हैं। 9 प्रकार से मनुष्य को स्वप्न आता है। सबसे पहला नंबर का स्वप्न यह है कि अनुभव किया हुआ जो चीज होता है उसके द्वारा भी स्वप्न आते हैं, यानी कि जो दिन को कुछ अनुभव हुआ, कोई सफलता मिली, कोई निष्फलता मिली, तो उसका कोई अनुभव हुआ, उसके कारण भी स्वप्न आ सकते हैं। ये सबसे पहला नंबर का स्वप्न। दूसरा, सुना हुआ भी स्वप्न आ सकता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ स्टोरी कही, किसी ने कोई प्रकार का प्रवचन आदि वगैरह उपदेश दिया, और वही चीज सुनते हुए वही वैसा की वैसा ही अगर समझ लो कि स्वप्न में आए, तो वैसा दूसरा नंबर का स्वप्न कहा जाता है। तीसरे नंबर के स्वप्न के अंतर्गत बोला जाता है जागते हुए, जो हमारी आंख खुली है, हम देखते हैं, और देखा हुआ यानी कि देखते देखते हुए कोई सपना आता है, यानी कि आज दिन को जो भी देखा हुआ और रात को सपना आता है, तो वो तीसरा नंबर का सपना बोला जाता है। चौथा नंबर का सपना यह है प्रकृति के विकार, वो है वात, पित्त और कफ। वो तीन के विकारों के कारण भी शरीर के अंदर या तो उसकी कमी हो या तो ज्यादापन हो, उसके कारण भी स्वप्न आ सकते हैं। ये चौथे नंबर के हुए। पांचवें नंबर के स्वप्न है सहज स्वभाव के कारण। कोई व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी होता है, गुस्सा वाला होता है, तो उनको बारी बारी से स्वप्न के अंदर भी गुस्सा करने का या तो क्रोध करने का स्वप्न आता रहता है। कोई लोभी है तो उनको भी लोभ करने का, कोई समझ लो कि मायावी है तो उनको माया करने का, जो व्यक्ति झूठा है वो उनको झूठ आदि वगैरह बोलने का। तो वैसा सहज स्वभाव यानी कि हमारा जैसा स्वभाव होता है वैसा भी स्वप्न आ सकता है। छठे नंबर के अंदर देखते हैं चिंता के कारण स्वप्न आते हैं, यानी कि कोई देनदारी बढ़ गई, कोई समझ लो कार्य नहीं हो सकता है, या तो फिर कल क्या होगा, तो ऐसे भी भय के कारण स्वप्न भी आ सकते हैं। हमारे जय शासन के अंदर 7 प्रकार के भय की बात बताई है। यहलोक भय, परलोक भय, आदान भय, अकस्मात भय, आजीविका भय आदि वगैरह, अपयश भय, ऐसे 7 प्रकार के भय है। उसके कारण भी व्यक्ति को
चिंता होती है और वो चिंता के कारण भी स्वप्न आ सकते। तो ये 6 प्रकार के स्वप्न हुए। ये 6 प्रकार के जो स्वप्न है उसमें से कोई भी स्वप्न आपको अगर शुभ आए या तो अशुभ आए, उसका कोई आपको इफेक्ट आपके जीवन काल के अंदर नहीं होगा। यानी कि शुभ आएगा तो शुभ भी आपको परिणाम नहीं मिलेगा, अशुभ आएगा तो अशुभ भी परिणाम नहीं मिलेगा। परंतु उनके अलावा बाकी के 3 स्वप्न, ये पहले मैंने कहे वो 6 और अभी मैं कह रहा हूं वो 3, ऐसे 6 और 3 मिला के 9 स्वप्न मनुष्य को आते रहते हैं। अभी बाकी के 3 प्रकार के स्वप्न में पहला है, यानी कि ऐसे देखा जाए तो 7वां स्वप्न देवताओं के सानिध्य के कारण स्वप्न है। यानी कि कोई देवता के कारण भी स्वप्न आ सकते हैं। हम जनरली देखते हैं, कई बार सुनते हैं और ऐसा साक्षात्कार भी होता रहता है कि कोई देवता ने बोला कि यह जगह के अंतर्गत नीचे कोई पद्मावती या तो पार्श्वनाथ भगवान या तो फलाना फलाना भगवान की मूर्ति आपको मिलेगी। और वो हकीकत में हम ऐसे देखते जमीन के अंतर्गत तो वहां पे परमात्मा मिलते। तो वैसा देवता के सानिध्य के कारण से भी स्वप्न आ सकते हैं। 8वें नंबर के अंदर धर्म कार्य के प्रभाव के कारण अधिक से अधिक धर्म के अंदर हमारी रुचि होती है, हम धर्म के अंदर आसक्त हो जाते हैं। धर्म ही हमारा प्राण जैसे बन गया है। हर कार्य करते करते हुए भी धर्म ही हमें दिन प्रतिदिन हर समय हर पल याद आता रहता है। तो वो धर्म कार्य के कारण भी, उसके प्रभाव के कारण भी स्वप्न आ सकते हैं। और अंतिम स्वप्न है अतिशय पाप के उदय के कारण भी स्वप्न आ सकते हैं। हमने कोई भूतकाल के अंदर बहुत भयंकर प्रकार के पाप कर दिए हैं तो उसके कारण भी स्वप्न आ सकते हैं। तो वैसे अंतिम जो 3 प्रकार के स्वप्न मैंने जो आपको कहे, वो स्वप्न में से अगर कोई शुभ स्वप्न आए तो वो शुभ परिणाम देते, अगर वो अशुभ स्वप्न आए तो वो अशुभ परिणाम देते हैं। अभी कब देखा हुआ स्वप्न कब फलीभूत होता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि रात्रि की अंतिम रात्रि की जो 4 प्रहर बोला जाता है, 1 प्रहर यानी कि 3 घंटे करीब होते हैं। तो 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन मिला के 24 घंटे करीब होते रहते हैं। तो रात्रि के जो 4 प्रहर है उसमें से किस प्रकार स्वप्न आता है तो क्या फलादेश मिलता है, बहुत सरल है, आपको तुरंत याद आ जाएगा। कल्पसूत्रकार भद्रभाऊ स्वामी जी ने कल्पसूत्र के 4th प्रवचन में ये सभी बाबतों का उल्लेख वहां पे विस्तृत पने से किया गया है। भाग्यशाली तो बराबर सुनिए। तो सबसे प्रथम प्रहर में अगर समझो कि शाम को 6 बजे मान लो कि सूर्य अस्त होता है, तो 6 से 3 घंटे तक गिनना है। तो 6 से 9 बजे तक अगर स्वप्न आता है तो वो 12 महीने के अंदर यानी कि 1 वर्ष में वो फलीभूत होगा। अगर दूसरे प्रहर में यानी कि 9 से 3 घंटे यानी कि 12 बजे तक अगर वो स्वप्न आता है तो वो 6 महीने के अंदर फलीभूत बनेगा। अगर तीसरे प्रहर में रात्रि को यानी कि रात को 12 से 3 बजे तक अगर वो स्वप्न आता है तो वो 3 महीने में फल देगा। और रात्रि की चौथे प्रहर के अंतर्गत वो स्वप्न आता है तो वो 1 महीने के अंदर फलीभूत बनेगा। यानी कि रात को 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक वो स्वप्न आएगा तो वो आपको 1 महीने में फलीभूत बनेगा। बहुत सरल है। देखो, पहले प्रहर में आए तो 12 महीना, दूसरे प्रहर में आए तो आधा करने का 6 महीना, तीसरे प्रहर में आए तो उसका भी आधा करना है यानी 3 महीना, और चौथे प्रहर में आए तो 1 महीना। बस ऐसा ही आपको बोलना है, तुरंत ही आपको याद रह जाएगा। रात्रि की छेल्ली लास्ट वाली जो 2 घड़ी, अंतिम 2 घड़ी बाकी हो और तब स्वप्न आए तो वो कुछ 10 दिन के अंदर ही आपको परिणाम मिलेगा। यानी कि 1 घड़ी तो करीब 24 मिनट होती है, 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट होती है। जब सूर्योदय को 48 मिनट बाकी है और तब स्वप्न आता है तो बोला जाता है कि वो 10 दिन के अंदर फल देने वाला बनेगा। अगर सूर्योदय के वक्त यानी कि सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय वक्त आपको स्वप्न आता है तो वो स्वप्न आपको तुरंत ही, इंस्टेंट ही फल देने वाला बनेगा। जैसे ऋषभ देव परमात्मा के जीवन चरित्र के अंदर हम देखते हैं श्रेयांश कुमार आदि वगैरह को
वो नगर के श्रेष्ठी को और राजा को तीन को सपना आया था श्रेयांश कुमार के बारे में, और उनको वही दिन सुबह में सूर्योदय के वक्त सपना आया, तो वही दिन उनको वो फलीभूत हुआ था। भाग्यशाली, अभी निष्फल सपने कौन से बोले जाते, यानी कि कौन से सपना आने के बाद उसका शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। तो भाग्यशाली सुनिए, माला सपना। माला सपना यानी कि जो एक सपना आने के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, माला की तरह एक मणके के बाद दूसरा मणका, तीसरा, ऐसे कंटिन्यू, ऐसे माला सपने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ऊपरा ऊपरी सपना आते हैं, तो वो सपना कोई भी हमें फलीभूत देते नहीं है। अगर मानसिक चिंता के कारण सपना आते तो अभी वो फलीभूत नहीं होते हैं, यानी कि निष्फल है। शारीरिक व्याधि के कारण, शरीर के अंदर कोई चोट लगी है, अकस्मात हुआ है और उसके कारण सपना आता है, तो अभी वो फलीभूत नहीं बनता है, निष्फल बोला जाता है। मल मूत्र की रुकावट के कारण अगर सपना आते हैं, मल मूत्र की रुकावट की जो पीड़ा होती है उसके कारण जो सपना आते, तो वो भी निष्फल बोले गए हैं। उसके अलावा बोला जाता है कि दिन को सोए हुए, यानी कि व्यक्ति जब आलस और प्रमाद के कारण दिन को सो जाते हैं, हकीकत में तो श्राद्ध विधि नाम के प्रकरण में भी कहा है, श्रावक श्राविकाओं को दिन को सोना ही नहीं चाहिए। इसलिए दिन को अगर सोते हैं और वो समय अगर सपना आते तो वो भी निष्फल बोले गए हैं, यानी कि वो अच्छा आएगा बुरा आएगा, आपको कोई भी फलीभूत नहीं बनेगा। उसके बाद सपना किसको फलीभूत होते हैं, तो बोला जाता है जो व्यक्ति धर्म में आसक्त होता है, जिसकी रस रुधिर आदि धातु सम होती है, यानी कि एक समान होती है, उसके अंदर कोई कमी भी नहीं कोई ज्यादापन भी नहीं, वैसा होता है, तब वो व्यक्ति का सपना फलीभूत बनता है। दूसरी बात यह भी है कि जिसका मन स्थिर होता है, जिसका मन भटकता हुआ न हो, वैसे व्यक्ति को भी यह सपना फलीभूत बन सकते हैं। जिनको अपनी इंद्रियां आदि वगैरह काबू में होती है, उनको भी सपना फलीभूत होते हैं। जो व्यक्ति हर हमेश धर्म के अंदर आतुर होता है, जो व्यक्ति दयावान होता है, उनको आया हुआ सपना इच्छित फल को देने वाला बोला जाता है। तो इस प्रकार सपना किसको फलीभूत होते हैं वो बात हमने देख ली। उसके बाद अभी देखते हैं सपना आने के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ चेन के अनुसार है, तो भाग्यशाली बराबर ध्यान रखना सपना आने के बाद में क्या करना चाहिए। अगर समझ लो कि खराब बुरे सपना आए, अशुभ सपना आए हैं, तो किसी को कहना नहीं चाहिए, परंतु हम सभी लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे कोई बुरा सपना आया अशुभ सपना आया तो डर जाते हैं, किसी को कह देते हैं, किसी को प्रचार करते रहते हैं। परंतु भाग्यशाली अशुभ सपने का प्रचार कभी भी नहीं करना चाहिए, अशुभ सपना किसी को बोलना नहीं चाहिए। परंतु अच्छा सपना आए तो हमें कोई गुरु भगवंत को जाके उसकी चर्चा करनी चाहिए, उसकी बात कहनी चाहिए कि हमें ऐसा सपना आया था। अगर कोई उत्तम ऐसे योग्य पात्र जो गुरु भगवंत बोले जाते हैं वो न मिले, तो ऐसा कहा जाता है कि गाय के कान के अंदर भी आप सपना सुना सकते हो, या तो फिर परमात्मा की जिन मंदिर के वहां जाते हुए परमात्मा को भी ये सपना आप कह सकते हो और बोल सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो कि उसका परिणाम मुझे शुभ मिले, या तो अशुभ सपना है तो अशुभ सपने का मुझे अशुभ परिणाम न मिले, उसकी भी एक प्रकार की प्रार्थना आप जरूर कर सकते हो। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर समझ लो कि उत्तम स्वप्न आया है, शुभ स्वप्न आया है, अच्छा सपना आया है, तो उसके बाद कभी सोना नहीं चाहिए। अगर उत्तम अच्छा श्रेष्ठ सपना आने के बाद जो व्यक्ति सो जाता है तो उसका स्वप्न भी सो जाता है, यानी कि उनको जो अच्छा परिणाम आने वाला है वो आपको आएगा नहीं, वैसा बोला जाता है। इसलिए उसका बराबर ध्यान रखना चाहिए। अगर अशुभ सपना आए, खराब सपना आए, बुरे सपना आए, तो थोड़े समय के लिए भी सो जाना चाहिए, ताकि आपका आया हुआ सपना भी वो निष्फल बन जाए। इसलिए सोने की प्रक्रिया इस प्रकार करनी चाहिए।
और अच्छे स्वप्न आए तो उठने के बाद तुरंत ही हमारे इष्ट भगवान है, जो देवी देवता है या तो जिनेश्वर भगवान है, उनकी गुण स्तवना आदि वगैरह के अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि गुण स्तवना करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उसके द्वारा वो आपको स्वप्न अच्छी प्रकार से सफलता पूर्वक आपको परिणाम दे पाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि खराब स्वप्न और शुभ स्वप्न, समझ लो कि पहले अशुभ आया और बाद में शुभ स्वप्न आया, यानी कि पहले बुरा सपना आया बाद में अच्छा सपना आया, तो उसके तो क्या करना, उसका फल कौन सा मिलेगा? तो बोला जाता है कि दो ही सपना है, एक पहले अशुभ आया और बाद में शुभ आया, तो लास्ट अपडेट वाला यानी कि जो अंतिम आया है, जो उत्तम सपना यानी कि शुभ सपना आया है, तो वही आपको फलीभूत बनेगा, उसको ही आपको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे समझ लो कि पहले उत्तम यानी कि श्रेष्ठ यानी कि शुभ यानी कि अच्छे सपना आए और बाद में अशुभ यानी कि बुरा यानी कि खराब सपना आया है, तो फिर बोला जाता है वो अंतिम यानी कि जो अशुभ सपना है उसके मुताबिक ही उसका फलादेश परिणाम आदि वगैरह मिल सकता है, उसका उपयोग रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अभी भाग्यशाली में आपको बात कर रहा हूं कि हमने एक दिन मेष राशि देखी थी, दूसरे दिन वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, और अभी आज देखते हैं वृश्चिक राशि वाले, यानी कि जिनके नाम के अक्षर न और य के ऊपर से शुरुआत होता है, उन भाग्यशाली को अपने गुरु मंदिर में और जिनालय के अंदर कौन सा जिन बिंब यानी कि कौन से भगवान को भरवाने का प्रयत्न करना चाहिए, तो उसके लिए खास ध्यान से सुनना। वृश्चिक राशि वाले के लिए सर्वोत्तम है 8वें भगवान, श्रेष्ठतर है 5वें भगवान, श्रेष्ठ है पहले 9वें 10वें और 12वें भगवान, प्रीतिकारक है 16वें 19वें और 21वें भगवान, शुभ है 6ठे 11वें 13वें 14वें 18वें 20वें 22वें और 24वें भगवान वो शुभ बोला जाता है। तो उस प्रकार आप परमात्मा की प्रतिमा आपकी गुरु मंदिर में या तो जिनालय के अंदर आप भरवा सकते हो। अभी भाग्यशाली आज का क्लास इधर तक ही रखते हैं, कल सुबह में वापिस हम मिलेंगे बराबर प्रातः 10 बजे। हमारा रेगुलर इस प्रकार का 10 बजे का ही क्लास होता रहेगा। तो भाग्यशाली कल इस प्रकार हम मिलेंगे। कल का हमारा विषय होगा शरीर के अंदर कोई तीर होता है, मस्सा होता है, लाखों आदि वगैरह का जो शरीर के अंदर निशानी होती है, तो उसका क्या फलादेश उसको हम देखेंगे। और उसके अलावा जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उनका जन्म नक्षत्र का पाया वो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक क्या माना जाता है, क्या बोला जाता है, वो जन्म नक्षत्र का पाया क्या हमें शुभ फल देता है, अशुभ फल देता है, या मध्यम फल देता है, या उत्तम फल देता है, कैसा प्रकार का वो हमें फल देगा, उसकी चर्चा हम कल सुबह में प्रातः 10 बजे यही फेसबुक पेज के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। भाग्यशाली हमारा यह वीडियो आप सभी को शेयर कर सकते हो, जन जन तक पहुंचे ऐसा जरूर प्रयत्न करते रहना। और इस प्रकार आपके स्नेहीजन, परिवारजन, कुटुंबजन जो भी हो वो सभी वो देखते हुए आगे से आगे फैलावा करेंगे, तो हमारा यह ज्ञान जन जन तक आसानी से पहुंच पाएगा। बस आज इधर तक रखता हूं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति शासनम।